नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लियोनार्डो एआई। ये इससे हम कैसे इमेजेस बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा एआई टूल है ये मिड जर्नी से भी बहुत ही बेहतर है। इसमें खास बात यह है कि प्रेजेंटली ये फ्री है क्योंकि बेटा वर्जन में है। तो आप जान ही सकते हो, बाद में ये पेड वर्जन हो जाएगा। तो अभी तो ये ट्रायल में चल रहा है, तो फ्री है। आप इसमें बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं और यूट्यूब थंबनेल्स भी बना सकते हैं। आप आर्ट वर्क भी कर सकते हैं, मंडला डिजाइन्स भी बना सकते हैं, बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं। एनिमेशन इमेजेस भी बना सकते हैं। तो कंप्लीट गाइड आपको मिलेगा इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और पर डे आपको इसमें 200 प्लस टोकन्स मिलते हैं। उस टोकन को यूज करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आपको गूगल में सर्च करना है लियोनार्डो एआई। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अपना ईमेल देना है। ईमेल देके काउंट मी इन करके प्रेस करना है। तो काउंट मी इन करके प्रेस करने के बाद ये आपको एक ईमेल भेजेगा। तो उस ईमेल पे जाना है आपको। तो अपने ईमेल में लॉगिन कर लीजिए पहले। तो ऐसा ईमेल आपको आएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू ज्वाइन अस ऑन डिस्कॉर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। एक्सेप्ट इनवाइट। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये जो ऊपर पॉपअप आया है इसको कैंसिल कर लीजिए। कंटिन्यू टू डिस्कॉर्ड, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज आप बात करते हो ये इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो व्हाट यू विल डू विथ आवर एआई, क्या करना चाहते हो। हैव फन, क्रिएट आर्ट, अगर आपको आर्ट क्रिएट करना है आर्ट क्रिएट कीजिए। एक्नॉलेज दैट लियोनार्डो एआई इज एन सेपरेट वेब एप्लीकेशन, यस, फिनिश कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है, 10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी कमिंग सून करके है, अभी तक आया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए चाहिए ना। इन ऑर्डर टू गेट एन इन्विटेशन टू द वेब ऐप इट इज रिकमेंडेड दैट यू हेड ओवर टू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रियोरिटी अर्ली एक्सेस। गेट अर्ली एक्सेस के बाद वो आपको ईमेल भेजेगा। उस ईमेल से आपको फिर वहां पे ईमेल आईडी से लॉगिन करना है और पासवर्ड देना है। उसके बाद आपको एक की मिलेगा। अगर आपको की नहीं मिला तो आपको क्या करना है, ऐप डॉट लियोनार्डो एआई पे डालना है। ये वाला फर्स्ट वाला, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन ये ऐप लियोनार्डो एआई पे आपको जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पे डायरेक्ट करेगा आपको। तो लॉग इन टू लियोनार्डो देखेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। जो आपने अगर ईमेल देके पासवर्ड देके यहाँ पे लॉगिन किया है तो वो एंटर कीजिए, नहीं तो आप गूगल से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। कंटिन्यू विथ गूगल, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। लेट्स पिक योर यूजर नेम, आपको जो भी वहाँ पे यूजर नेम शो करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और आप किस चीज के लिए इसे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट में ले रहे हैं, यू मे सेलेक्ट एटलीस्ट वन, यहाँ पे एटलीस्ट वन लेना है, लेकिन पूरे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्फर्म दैट आई एम ओवर 18, आप 18 साल से ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि फैशन में ऐसे ही रैंडम कुछ भी सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी हम दे सकते हैं। ओके, यूजर नेम आपको ये बोलेगा, यूजर नेम दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद स्टार्ट यूजिंग लियोनार्डो। ओके, यहाँ पे ये इंटरफेस रहेगा। सम 200 प्लस टोकन्स आपको मिल जाएंगे। ये देखो 131 टोकन्स अभी है मेरे पास। तो जब की आ जाएगा तो पर डे आपको 200 प्लस टोकन्स मिलेंगे, आप तभी फ्री यूज कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस रहेगा जब आप लॉगिन करोगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे होम है, कम्युनिटी फीड है, पर्सनल फीड, ये सब कुछ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फीचर्ड मॉडल्स है। तो फीचर्ड मॉडल्स आपको मतलब ये रेडीमेड रहता है। यहाँ पे लिखा है मॉडल विथ इनक्रेडिबल स्टैंडिंग एंड, मतलब ये मॉडल को यूज करके आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। एक इंटरफेस रहेगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं चाहिए तो। देखो ये मॉडल का यहाँ पे है, बेस मॉडल स्टेबल डिफ्यूजन करके इसका नाम है। और ट्रेनिंग रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन है इसका। तो यही रेजोल्यूशन यूज होगा अगर आप इस मॉडल से इमेज जनरेट करते हो तो। स्ट्रेंथ मीडियम है, कैटेगरी जनरल है। ओके, ये सब एआई लियोनार्डो के ही मॉडल से, ये मशीन के मॉडल से। लेकिन आप जो यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ये यूजर लोगों ने क्रिएट किया हुआ मॉडल्स है। ओके, तो इसको कैसे क्रिएट किया एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे ये किसी यूजर का है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखो ये
टाइगर का इमेज, फेस का इमेज करने के लिए उन्होंने प्रॉम्प्ट में क्या दिया है। तो प्रॉम्प्ट में क्या आप टाइप करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कैसे किया है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अगर आप पेस्ट करोगे तो आपको सेम टू सेम यही इमेज मिलेगा। तो इस प्रॉम्प्ट में आपको जो कुछ चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो चाहिए तो। यहाँ पे देख सकते हो आप, रेजोल्यूशन इन्हें 640 इंटू 960 पिक्सल्स रखा है। कब जनरेट किया है उसका डेट भी है यहाँ पे। सीड, अगर ये सीड आप कॉपी करके पेस्ट करते हो तो भी आपको यही मिलेगा। तो हर एक इमेज को एक सीड नंबर दिया गया रहता है, वो भी आप टाइप करते हो तो डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है। जनरेटेड विथ मॉडल, इन्होंने कौन सा मॉडल यूज किया है, तो इन्होंने एआई का, लियोनार्डो का ही, लियोनार्डो डिफ्यूजन जो मॉडल है वो इन्होंने यूज किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यही प्रॉम्प्ट यूज करके किसी और मॉडल के साथ भी कर सकते हैं। हम तो अभी एक कॉपी कर लेते हैं प्रॉम्प्ट। ओके। तो इमेज टू इमेज भी है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो तो कोई इमेज इस मॉडल के साथ आप खुद का एक इमेज भी कर सकते हैं इसे यूज करके। तो वो सब देखेंगे हम। तो अभी आपको मॉडल का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कोई इमेज, फैशन इमेज करना चाहते हैं तो आप ऐसे मॉडल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे मॉडल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको एनिमेशन बनाना है तो ड्रीम शार्पर ये मॉडल में करोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी अगर कार्टून एनिमेशन है तो लूना मॉडल यूज करना अच्छा रहेगा। अगर आप कोई आर्ट वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे पेपर आर्ट स्टाइल है, इसको यूज करेगा तो वो इमेज क्रिएट करने में उसको इजी होता है। यहाँ पे देखो सीनरी इलुस्ट्रेशन टाइप है, मतलब ये वेक्टर इमेजेस रहेगा तो ये वाला बहुत अच्छा रहेगा। ये एआई टाइप के जो आजकल देखते हैं हम इंस्टाग्राम पे वगैरह, तो ये यूज करके बनाया। यहाँ पे क्रिएचर्स है, मतलब अगर आप कोई अजीबो गरीब क्रिएचर्स बनाने चाहते हो तो ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे पिक्सेल आर्ट है। ये आपका इमेज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आइसोमेट्रिक है, फैंटेसी टाइप कुछ चाहिए तो यहाँ पे रोबोटिक है। ओके, ये सब एआई के खुद के मॉडल्स है और ये यहाँ पे यूजर लोगों ने बनाया हुआ मॉडल है। आप भी यहाँ पे अपना मॉडल अपलोड कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये हो गया होम पेज के बारे में। यहाँ पे कम्युनिटी फीड है। ओके, जो कुछ नीचे था वो सब कुछ कम्युनिटी फीड था। यहाँ पे पर्सनल फीड, अगर आपने यहाँ पे कुछ बनाया है तो वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डाटा सेट्स। ओके, तो पर्सनल यहाँ पे कम्युनिटी फीड में जो डाला था, वैसे यहाँ पे क्रिएट न्यू डाटा सेट, मतलब आप अपना खुद का एक डाटा सेट बना सकते हैं। आपने जो भी किया क्रिएट वो यहाँ पे रहेगा, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक कुछ डाटा सेट बना के रखना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। और उसको उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी फीड में भी उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे है देखिए, एक बार आपने डाटा सेट बनाया, एडिट डाटा सेट, यहाँ पे ये आपने जो डाटा सेट क्रिएट किया है, अगर किया है तो यहाँ पर रहेगा, अगर कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पे एम्प्टी रहेगा। एडिट डाटा सेट में जाने के बाद जो भी आपने डाटा सेट किया है उसमें फिर अल्ट्रेशंस कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये नहीं करने वाले हैं, हम बाद में करेंगे। फाइन ट्यून मॉडल्स, वही जो फर्स्ट होम पेज में दोनों मिक्स थे। होम पेज में आपको क्या था, कम्युनिटी फीड भी था और फाइन ट्यून मॉडल्स भी था। ये फाइन ट्यून मॉडल्स ये एआई ने जनरेट किया हुआ मॉडल से, जो हमने फर्स्ट पेज में देखा था वही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे यूजर टूल आपका काम रहेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे एआई इमेज जनरेशन, इससे आपको इमेज जनरेशन करना है। ठीक है। और यहाँ पे एआई कैनवास, अगर आपको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, पहले कम्युनिटी फीड में जाएंगे। कम्युनिटी फीड में जाके आपको सर्च करना है, कोई एक टॉपिक के ऊपर सर्च करना है, समझो एनिमेशन, एनिमेशन कैरेक्टर ऐसा कुछ। ठीक है। और यहाँ पे आप कर सकते हैं, गेम असेट्स भी है यहाँ पे, वो भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से आप सर्च करोगे तो उसके रिलेटेड जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, अगर है तो दिखाएगा। देखो ये सब एनिमेशन अगर आप करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड इमेजेस यहाँ पे है। ठीक है। अगर आप कुछ और करना चाहते हो, जैसे कि नेचर, नेचर रिलेटेड सर्च आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो नेचर रिलेटेड है, यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको नेचर मिल रहा है यहाँ पे। मतलब वो
किसने यूज किया है वो नेचर वर्ड, उसका प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये सर्च में आपको दिखा देता है। ठीक है, यहाँ पे अपस्केल करने के लिए फिर आपको यह पेमेंट मांगेगा, टोकन वगैरह अगर खत्म हो गए तो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एआई कैनवास देखेंगे पहले, उसके बाद हम इमेज जनरेशन करेंगे। ओके, तो ये एआई कैनवास में आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, जो भी आपको करना है। कैनवास में हम क्या करेंगे, पिक्चर ऑफ सनराइज एंड नेचर। ओके, जनरेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस विल यूज 4 टोकन्स, ये 4 टोकन्स यूज करने वाला है और 131 टोकन्स अभी मेरे पास रिमेनिंग है। आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे 4 इमेजेस मैंने सेलेक्ट किया है, तो मुझे 4 नहीं चाहिए, 2 ले लेती हूँ। तो यहाँ पे टोकन भी रिड्यूस हो गया, 2 टोकन्स यूज हो रहे हैं। तो रेजोल्यूशन अगर आप ज्यादा लेते हैं, यहाँ पे इमेज साइज ज्यादा लेते हैं तो भी टोकन में वेरिएशंस होता है, एट प्रेजेंटली नहीं हो रहा है। तो इमेज साइज बढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे विड्थ आप खुद से भी चूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे 4 सेट्स दिया है विड्थ और हाइट के लिए, नहीं आपको खुद से सेलेक्ट करना है तो भी आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं विड्थ और हाइट। तो यहाँ पे भी है एस्पेक्ट रेशियो, ये यूट्यूब थंबनेल का है 1:1 है, 4:3 है। यहाँ पे इंस्टाग्राम का आपको कोई भी चाहिए एस्पेक्ट रेशियो, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये गाइडेंस स्केल है, इसके बारे में अभी तो जरूरत नहीं है। टाइलिंग मतलब क्या है, मतलब गाइडेंस स्केल अगर आप 7 से 10 के बीच में रखते हो तो अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं रहेगा और कम भी अच्छा नहीं रहेगा। तो टाइलिंग का मतलब क्या है, टाइलिंग मतलब समझो आप अगर बैकग्राउंड यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक ही इमेज बनाना है, उसको ही ऐसे टाइल करना है, मतलब साइड बाय साइड पूरा भरना है। तो उसके लिए ये टाइलिंग यूज होता है, अभी नहीं यूज कर रहे हम। तो अभी ये पिक्चर हम जनरेट करते हैं। पहले देख सकते हो आपने सनराइज, यहाँ पे मुझे 2 इमेजेस उसने बना के दिया है। ओके, तो यहाँ पे सन दिख रहा है तो मैं यही लेती हूँ। तो इसको एक्सेप्ट आपको करना है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने के बाद अभी मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, फिर से अगर जनरेट करूंगी तो फिर से 2 टोकन जाएंगे मेरे, 129 है अभी। इससे क्या होता है, देखो यही इमेज एक्सपैंड हो गया, यहाँ पर भी आपको 2 इमेजेस देगा वो, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ये सूट कर रहा है तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे इसको जैसे भी मूव करोगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आधा इमेज पे उसको रहना है, इसका आधा आपको इमेज के ऊपर ही रखना है तो ही वो एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पे। ड्रॉ मास्क, आप मास्क भी इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैंने मास्क ऐसे लगाया, इतना मैंने मास्क लगाया, जनरेट। सॉरी, आप जहां पे मास्क लगाते हो ना वहां पे ही ये बॉक्स को रखना है। ठीक है, यहाँ पे मास्क लगाते हैं, ये बॉक्स का अंदर ही आप मास्क कर सकते हैं। अभी इसको हमने मास्क अप्लाई किया, अभी क्या होता है देखते हैं, जनरेट। अभी फिर से 2 इमेज जनरेट करके देगा मुझे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उसी को, इस ट्री को ही फिर से उसने एक्सपैंड किया है। तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो भी सूट लगे उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप चाहिए तो इरेज भी कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड इमेज, आपका खुद का कोई इमेज है तो उसको भी अपलोड करके उसके ऊपर भी आप जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स लिख के। तो उसके बाद आता है डाउनलोड, आपको चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हमको ये नहीं चाहिए इसीलिए डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। ओके, लीव। बैक जाने के बाद अभी हम करेंगे एआई इमेज जनरेशन, हमारा खुद का इमेज जनरेशन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ इमेजेस चाहिए आपको ले लीजिए। 4 रखते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब 4 ऑप्शंस देगा वो आपको। मैं तो अभी 2 या फिर 3 रख रही हूँ। ठीक है, तो आपको इमेज डायमेंशन कौन सा चाहिए वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे ही आपका कोई भी सेटिंग्स बढ़ता है तो टोकन्स का ये भी बढ़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो
512 यही रखते हैं आप। इस यहाँ पर भी आप खुद से हाइट एंड विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। गाइडेंस स्केल 7 ही रखेंगे। टाइलिंग हमको नहीं चाहिए, बैकग्राउंड नहीं कर रहे हम। यहाँ पे और एक ऑप्शन है इमेज टू इमेज, वही आपका अगर खुद का फोटो के साथ कुछ करना है या फिर किसी फोटो है आपके घर में तो उसको कुछ बैकग्राउंड वगैरह देना है तो आप पहले उस फोटो को यहाँ आपके पीसी में से अपलोड कीजिए, जो भी इमेज है। तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने जो भी सेटिंग्स किया है अगर वो नहीं चाहिए, जो डिफॉल्ट एआई दे रहा है वो चाहिए, तो यहाँ पे रीसेट टू डिफॉल्ट कर सकते हैं। जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है पिक्चर ऑफ शिवा सिटिंग ऑन हिमालयन माउंटेन, नेचर ऑफ स्नो एंड ट्रीज करके। तो ये नहीं देंगे, हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था ना वो यहाँ पे देते हैं। ये टाइगर का जो हमने प्रॉम्प्ट वहां पे कॉपी किया था वो देते हैं। उन्होंने कौन सा लिया था, लियोनार्डो क्रिएटिव ही लिया था शायद, यही लेते हैं। यहाँ पे लियोनार्डो स्टाइल, वो खुद से कुछ स्टाइलिंग कर रहा है, वो आपकी मर्जी, आप रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं। मैं नन कर देती हूँ। नेगेटिव प्रॉम्प्ट मतलब समझो अगर आपका कोई इमेज है तो उसमें बैकग्राउंड आपको ब्लैक बिल्कुल नहीं चाहिए तो वो नेगेटिव प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। क्या आपको उसमें नहीं चाहिए वो होता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मैजिक यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा वो, इसके लिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैज ए 2 टोकन कॉस्ट। अगर इसको ऑन करते हो तो एक्स्ट्रा 2 टोकन यहाँ से कटेगा, क्योंकि वो अपने से खुद से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देगा। प्रॉम्प्ट ऑफ मैजिक। अभी तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे जनरेट। यहाँ पे इमेज जनरेशन में ही जाना है आपको, जनरेट। तो मैंने 3 बोला था इसीलिए यहाँ पे 3 इमेजेस क्रिएट हो रहे हैं, देखो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो उन्होंने क्रिएट किया था वैसा नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडल शायद से दूसरा लिया है, उनका मॉडल दूसरा था। तो आप यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करने में ध्यान में देना है आपको, कौन सा मॉडल उन्होंने सेलेक्ट किया था। शायद लियोनार्डो सेलेक्ट होगा। तो ये हो गया आपको कैसे आप खुद का इमेज जनरेशन कर सकते हैं। तो इमेज के ऊपर आपको जाना है, जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड बटन है और यहाँ पे क्या दिया है, अनजूम इमेज, दिस विल कॉस्ट 5 टोकन्स। अगर आप इमेज को अनजूम करते हो यहाँ पे आपको 5 टोकन एक्स्ट्रा लगता है और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद आपको इमेज जनरेट करके देगा। यहाँ पे बैकग्राउंड अगर आपको रिमूव करना है तो भी बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा टोकन्स लगेंगे फिर से। और अपस्केल इमेज, अगर आपको इमेज को और बेहतर बनाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन रखा है। एडिट इन कैनवास, इसको क्लिक करने के बाद आप कैनवास में एडिट कर सकते हैं यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया था। ओके, तो अभी नहीं कर रहे हैं हम। ओके, लीव। तो यहाँ पे डिलीट इमेज भी कर सकते हैं। जनरेटेड इमेज हमको डिलीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे बहुत सारे टोकन दिए हैं। आप गेमिंग करते वक्त आपने देखा होगा वहां पे आपको टोकन्स मिला रहता है, अगर एक्स्ट्रा टोकन चाहिए तो फिर से आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा ही है ये फर्स्ट टाइम ये फ्री है। अगर सेकेंड टाइम भी पर डे आपको 200+ टोकन चाहिए तो आपको की आना जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबको की मिलने वाला है, थोड़े सिलेक्टेड लोगों को ही की मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। तो प्रॉम्प्ट कॉपी करके आप थोड़े से उसमें अल्ट्रेशंस करके यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप खुद से यहाँ पे अभी तो फ्री वर्जन है, यूज कीजिए और बहुत सारे अपने इमेजेस बना लीजिए। यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेशन भी है। ओके, तो प्रॉम्प्ट जनरेशन क्या करते हैं, दिस टूल विल अलाउ यू टू कम अप विथ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट आइडियाज फ्रॉम ए सिंपल प्रॉम्प्ट। मतलब आपने जो भी प्रॉम्प्ट दिया है उससे ये कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको बना के देगा थोड़े से। इफ यू टाइप ए कार एंड क्लिक इडियट, इट विल कम अप विथ ए नंबर ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट विथ इंक्लूडिंग ए कार। मतलब बैकग्राउंड में बहुत कुछ रहेगा और आपका यहाँ पे कार भी रहेगा अगर आप प्रॉम्प्ट जनरेशन करते हो तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेशन में भी आपको चॉइस है कितने टाइप से वो करेगा। ओके, 4 या फिर 6 या फिर 8, 6 लेगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप एक प्रॉम्प्ट आइडिया एंटर करके देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही वाली हूँ, मुझे थोड़े से टोकन बचाने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बैक जाइए तो होम पेज पे आ जाओगे। होप आपको ये
वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ऐसे बेहतर बना के समझो, अगर किसी ने बनाया है तो उसको भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड क्लिक कर लीजिए तो ये डाउनलोड भी कर सकते। देखिए यहाँ पे कितना सारा प्रॉम्प्ट लिखा है इन्होंने। तो इतना सारा प्रॉम्प्ट लिखने के बाद में आपको ये मिलेगा। अगर आपको टोकन्स बचाने हैं तो आप एक काम कीजिए, पहले सबके प्रॉम्प्ट्स देख लीजिए, जो भी इमेज आपको क्रिएट करना है तो सारे प्रॉम्प्ट्स आप यहाँ पे पढ़ के उसमें से किस चीज के लिए क्या होता है आपको लेना है। यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन करके लिखा है, आप देख सकते हैं। यूजिंग सिनेमा 4D करके लिखा है और फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग करके लिखा है। तो ये सब आपको देना है। रियलिस्टिक मतलब यहाँ पे थोड़ा असली लगे वैसा। 3D वेक्टर आर्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका इमेज जल्दी लोड होता है। मतलब वेक्टर इमेजेस 2D 3D में लिया है इन्होंने, तो ये ज्यादा मेमोरी नहीं लेता है वेक्टर आर्ट हमेशा। तो ये सब आपको देखना है और सीड नंबर से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लियोनार्डो डिफ्यूजन इन्होंने यूज किया है। तो ये हमको सेम मॉडल देंगे तो सेम आपको यहाँ पे आएगा। मॉडल और प्रॉम्प्ट आप सेम रखोगे तो यही सेम इमेज आपको मिलेगा। तो आपको इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हो कर सकते हैं। समझो अभी यहाँ पे यही प्रॉम्प्ट यूज करना है आपको, पांडा के बदले में कोई और एनिमल आप यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और बहुत सारे इमेजेस क्रिएट करके देखिए। थैंक यू।